Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. So in today's video, inshallah, we will be discussing about the HU Tops qualifying round test and how can you qualify this test and become eligible for the HU Top entrance test final examination round. So before starting today's video, I'll request you all to kindly subscribe to my channel, like this video and share it with your friends for more knowledgeable content. तो जो एच यू टॉप्स के कोर स्किल्स टेस्ट के अंदर क्वालिफाइंग राउंड टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, दे बिकम एलिजिबल टू अपेयर इन द एच यू एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन व्हिच इज नोन एज द एच यू टॉप्स फाइनल राउंड टेस्ट. So you will be having two portion in this entrance test. So one portion is the English competency test and the other portion is the mathematics competency test. तो मैं आपको स्टार्ट में ये बात बता दूं कि इट्स अ पेपर बेस्ड टेस्ट होता है. एच यू टॉप्स के जो टेस्ट होते हैं, दे आर पेपर बेस्ड टेस्ट, दे आर नॉट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सेकंड थिंग इज द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर धनानी स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग एट एच यू, if they are considering to get admitted in the bachelor's of computer sciences, bachelor's of computer engineering, bachelor's of electrical engineering, they are required to take both the tests, right? They have to appear in the English competency test and they have to appear in the mathematics competency test as well. So the students who are applying in the programs which are related to arts, humanities and social sciences, for example, programs of bachelor's of honors in social development and policy, bachelor's of honors in communication and design है, bachelor's of honors comparative humanities sector है, they are only required to take the English competency test. So एक बात आपने clearly इसको समझ लेना है कि the students who are appearing in the programs of bachelor's of computer sciences or bachelor's of engineering, they have to appear in both the test. उनको इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट तो देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट में भी अपेयर होना है. तो ऑल दो स्टूडेंट जो कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के प्रोग्राम में अपेयर होंगे, दे विल ओनली बी अपेयरिंग इन द इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट के अंदर ये स्टूडेंट्स को अपेयर होना पड़ेगा. तो पहले बात करते हैं इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज a test which is mandatory for all the candidates, चाहे कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में, सीएस के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, आर्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज में अप्लाई कर रहे हैं. तो इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट के ऊपर हम बात करते हैं कि इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट का क्या सिलेबस है और क्या रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एसए के बारे में सारी डिस्कशन करेंगे. जो बाकी एमसीक्यूज आएंगे ग्रामर से रिलेटेड, वो किस डिफिकल्टी लेवल पे होंगे एंड उसका क्या सिलेबस है एंड किस तरह के क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर होंगे. तो इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है, रिमेंबर दैट इज 1.45 आवर्स. सो इट्स अ टेस्ट व्हिच विल बी ऑफ 1 आवर्स एंड 45 मिनट्स, रिमेंबर. एंड जो हबीब का इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पेपर एंड पेंसिल बेस्ड टेस्ट है एंड इट इज डिजाइन इन अ वे टू एवेलुएट योर रीडिंग एंड सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल्स एज वेल एज योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन राइटिंग. जो एस्से है ना, उससे ये पता चलेगा कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, वो कैसी है. कॉम्प्रिहेंशन का जो टेस्ट है वो क्लियर करेगा कि कैंडिडेट की जो इंग्लिश रीडिंग स्किल्स हैं वो क्या है. एंड जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है दैट इज रिलेटेड टू द सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल्स के साथ जो है ये रिलेटेड है. तो सबसे पहला सेक्शन है या फर्स्ट सेक्शन है इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट, वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के अंदर दे विल बी असेसिंग योर एबिलिटी कि आप क्या उस एक्सपर्ट का या जो पैसेज आपके पास गिवन है उसका आप मेन आइडिया ऑफ द पैसेज जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको आप समझ सकते हो. whether you can distinguish between the main idea and the supporting ideas, center and focus point of the passage क्या है, which is not explicitly stated. तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स होते हैं एचयू टॉप्स के अंदर, दे आर नॉट वेरी इजी, या फिर उनका जो आइडिया होता है दैट इज नॉट वेरी क्लियर और एविडेंट. ठीक है ना. कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं कि वो बड़े क्लियर होते हैं, उनका सेंट्रल आइडिया ही पूरे पैराग्राफ में डिस्कस हो रहा होता है. तो थोड़ा सा इनका जो कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ होगा वो दैट विल रिक्वायर अ बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन चाहिए होगा कि ताकि आप उस सेंट्रल पॉइंट को, सेंट्रल फोकस ऑफ द पैसेज को जो है वो एसेस कर सको और आप उसको कन्वे कर सको, उन आइडियाज़ को जो कन्वे किए गए उस पैराग्राफ में, जो आइडियाज़ उनको आप जो है वो उनकी डिटेल्स को आप जो है वो चेकआउट जो है वो कर सको. ठीक है. उसके साथ साथ आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कनेक्शंस एंड इम्प्लीकेशंस के पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया गया है या इम्प्लीकेट जो है वो किया गया है. सो ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द ग्रामेटिकल जो सेक्शन है, जो एमसीक्यूज ही होंगे पेपर के अंदर बट दे आर रिलेटेड टू ग्रामर. तो उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं दे आर डिजाइन इन अ वे टू असेस योर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस.
उसके अंदर आपने एरर्स को फाइंड आउट करना होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड एरर्स हो सकते हैं, एग्रीमेंट के एरर्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है उनके अंदर, इनकरेक्ट वर्ब टाइप यूज हुई है या वर्ब टेंस जो है वो इनकरेक्ट है वहाँ पे यूज हुआ हुआ। उसके साथ साथ आपके पास करेक्शन ऑफ सेंटेंस मॉडिफायर्स है जिसमें एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं, एडवर्ब्स हैं या एडवर्ब क्लॉजेज एक्सेट्रा। इस तरह की सिचुएशन आपके पास जो एमसीक्यूज होते हैं ग्रामेटिकल बेस्ड उनके अंदर होगी। ऑल्दो they are a part of English as well, reading comprehension में भी there can be grammatical issues as well, but these are the questions जो कि specially designed है and they are related to the grammatical issues जिसमें correction of sentences है, correct form of verb है, subject verb agreement है, adjectives हैं, adverbs हैं, etc. essay writing, so essay writing at least आपने ये बात याद रखनी है कि essay writing के अंदर जो आपके पास टॉपिक होगा ना, सबसे पहले जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया भी कंट्रोवर्शियल इशू है। सो कंट्रोवर्शियल इशू मीन्स कि आपके पास ओपिनियन बेस्ड टॉपिक आएगा, यानी कंपैरिजन का टॉपिक आएगा। तो टॉपिक ऐसा होगा कि जिसमें आपने कंपैरिजन करना होता है, आपने मेरिट्स या डीमेरिट्स को डिस्कस करना होता है, या आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है। सो कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऐसे हो सकते हैं, यानी पॉपुलेशन को लेके कोई अगर कोई इशू है, कंट्रोवर्शियल इशू है, रिसोर्सेज को लेके है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके है। तो इस तरह का जो एक हॉट टॉपिक है, दे कैन बी इन द एग्जाम। सो आई विल बी मेकिंग अनदर डिटेल्ड लेक्चर के जो एसे राइटिंग है आप एचयू टॉप्स के लिए वो कैसे कर सकते हैं और उसमें किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सो दे द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द एसे पैराग्राफ इज टू बी, वी विल बी हैविंग 5 पैराग्राफ्स इन द एसेज एंड इट मस्ट बी कंसिडर बी कंसिस्टिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 350 to 500 वर्ड्स। सो 350 से लेके जो 500 वर्ड्स हैं अप्रोक्सीमेटली उनके ऊपर ये बेस करेगा। और मैंने बता दिया कि ओपिनियन बेस्ड होगा, पॉइंट ऑफ व्यू या कंपैरिजन का आपने इसमें देखना होगा। एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। कोई डिक्शनरी आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, कोई डिफरेंट रिसोर्सेज आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऐड करने के लिए नहीं होंगे। यस, यू आर गिवन अ ब्लैंक पेपर सेपरेट फ्रॉम द जो आपका एसे है ना, ऐसे जहाँ पे आपने राइट डाउन करना है, उसके अलावा भी आपको एक रफ पेपर करने के लिए, रफ वर्क करने के लिए आपको एक रफ पेपर जो है वो दिया जाएगा कि जिसके अंदर आप अपने जो एसे है उसको आप प्लान कर सकते हो, आप उसका एक रफ ड्राफ्ट या रफ स्केच जो है वो फॉर्म कर सकते हो कि अच्छा मैं पहले इस चीज़ को डिस्कस करूंगा, बाद में मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा, या ये पॉइंट्स मुझे ऐड करना चाहिए और कंक्लूजन में मुझे ये बातें ऐड करनी चाहिए। तो दिस वाज द ऑल रिलेटेड टू द जो इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। रिमेंबर दो स्टूडेंट्स जितने भी आर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं या जितने भी प्रोग्राम्स आपके पास ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड हैं, दे विल ओनली बी अपेयरिंग इन द इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट, द स्टूडेंट जो कि अपेयर होंगे इन द स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, so they should remember कि for Dhanani School of Science and Engineering you will be appearing in the mathematics competency test as well. Again this is also a 1.54 hours पेपर बेस्ड टेस्ट एंड इसमें आपकी मैथमेटिकल जो कॉम्पिटेंसी है ना, उनकी जो स्किल्स हैं उनको जज किया जाएगा। सो वन थिंग, अ गुड थिंग आप इसको ये कह सकते हो कि जो मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है ना एचयू का, इट कंप्राइजेज बोथ ऑफ मैट्रिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्लस आपके जो एफएससी लेवल के या ए लेवल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें बेसिक मैथमेटिक्स भी है एंड कुछ कुछ चीज़ें इसमें एडवांस मैथमेटिक्स से भी हम डेफिनेटली यू आर अपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंसेज, तो आपके पास एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन भी होगा। बट मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट है इसमें वो बेसिक मैथमेटिक्स का ही है। सो इफ एनी वन ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर यूनिवर्सिटीज, उसने बेसिक मैथमेटिक्स को कवर किया हुआ, इवन नस्ट के लिए दे आर अपेयर इन द नस्ट बिजनेस स्कूल का जो या नस्ट का जो सोशल साइंसेज के प्रोग्राम है ना, उनका जो मैथमेटिक्स है ये उससे काफ़ी मिलता जुलता है। सिर्फ इसके अंदर एडवांस मैथमेटिक्स में से दो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, वो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन है एंड कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा देखना है। मोर और लेस इसका बाकी जो पैटर्न है दैट इज सिमिलर टू द जो नस्ट का सोशल साइंसेज का इवन मैथमेटिक्स एंड बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन है जिसमें आपके पास फास्ट है, बेरिया है, एयर है, उसके क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में से भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। यस, डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस थोड़ा सा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, फिर क्या रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, लॉगरिथम्स है, फैक्टराइजेशन है, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है, वेरिएशन है जिसमें आपका डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एंगल और सर्कल की प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक एंगल्स को इसमें छेड़ा जाता है, ठीक है, वही सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके पास, वर्टिकल एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है, सो ऑन, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स है, सेट्स एंड फंक्शंस, अगेन बेसिक मैथमेटिक्स का, सर्ड्स, ठीक है, रैशनलाइजेशन जो सर्ड्स हैं वो भी आपके पास बेसिक है, परम्यूटेशन बहुत यूनिवर्सिटी में बेसिक मैथमेटिक्स में है, कुछ में एडवांस मैथमेटिक्स में। चले मैं इसको एडवांस में भी अगर डाल देता हूँ तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक एडवांस है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगेन बेसिक है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चले एडवांस में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बेसिक मैथमेटिक्स है, पाइथागोरस थ्योरम है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम, यस ये एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक है। सीरीज एंड सीक्वेंसेस इसमें आपके पास याद रखिएगा कि यू विल बी हैविंग
ऑल दो 3 टाइप्स ऑफ सीरीज में आपके पास थीमेटिक प्रोग्रेशन भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है। अब जो एडवांस मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने लिखा हुआ बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के अंदर भी बेसिक चीजें हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स मीन, मीडियन, मॉड, एक्सेट्रा, वेक्टर्स हैं, इंडाइसेस हैं। सर्च कर लिए तो इंडाइसेस भी वहाँ पे काफी हद तक कवर अप हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लीनियर ग्राफ से एसोसिएटेड है, ओनली लीनियर ग्राफ रिमेंबर, ठीक है जी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले भी हो चुका है, ऊपर बात हो चुकी ना इस पे कि हमारे पास जो है वो वेरिएशन है। तो वेरिएशन में डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर रेशियोज आपके ऑलरेडी वैसे ही समझेंगे कवर अप हो चुके होते हैं। बेसिक जो ग्राफ्स हैं जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हैं, उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस हैं आपके पास, जो वर्ड प्रॉब्लम आप इंग्लिश टू मैथमेटिक्स में इंग्लिश कह सकते हैं, उसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ सकते हैं। सो अब यहाँ पे उन्होंने खुद भी मेंशन किया है कि यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द बुक्स ऑफ ग्रेड 10 एंड ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12। सो बेसिक मैथमेटिक्स तो सारी चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी। जो बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एंड ग्राफ्स हैं, उनको आप जो है वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बुक से कवर अप कर सकते हो, अपने ए लेवल्स की बुक से कवर अप जो है वो आप उनको कर सकते हो। इसके साथ साथ दे हैव आल्सो मेंशन दिस वेरी गुड सोर्स। मैं पहले भी सोर्स से चीजें जो है वो स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाता हूँ अपने प्रिपरेटरी सेशंस के अंदर भी। सो ट्यूटोरियल एट .math.lemma.edu, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा। जब आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पास इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रीलिमिनरीज का टॉपिक है आपके पास अलजबरा के अंदर, अलजबरा की बेसिक्स हैं, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट दोज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, राइट। सो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए आप यहाँ पे जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ इंटीजर एक्सपोनेंट से, क्योंकि मेरे करिकुलम के इंक्लूडेड है, तो आई हैव दीज क्वेश्चंस। उसके साथ साथ इनका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, असाइनमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है जिनकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टन्स ऑफ रिसोर्सेज आपके पास डिफरेंट जो है ना टॉपिक्स से या सिलेबस है, जो कि मोर और लेस इस एंट्रेंस टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर आप प्रीवियस सेक्शन में जाता हूँ जिस तरह मैं, तो आई हैव डिफरेंट सेक्शंस ओवर देयर। तो होम पे चला जाऊँगा तो सारे का सारा सिलेबस मेरे पास है कि अलजबरा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, तो क्योंकि बेसिक इंटीग्रल्स और डेरिवेशन इसमें इंक्लूडेड है। तो आप इन सोर्सेज से जो है ना मैथमेटिक्स की अपनी कवर अप कर सकते हो, नोट्स को इवन आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके साथ साथ इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू जॉइन प्रिपरेटरी सेशन फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, सो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इंशाल्लाह I'll be also be uploading many lectures related to the English competency test as well as mathematics competency test of HU on my channel as well, inshallah. So kindly do like this video, subscribe to our channel and share our channel with your friends. Thank you and Allah Hafiz. Wishing you all best of luck for your HU TOPS examination. Like, comment, and subscribe.